सुप्रभात छात्रों। व्याकरण विभाग का समास तो कक्षा 8 के छात्रों के लिए व्याकरण विभाग का समास के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो समास उनकी जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्द के बीच की विभक्ति हटाकर जब उन्हें मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। अर्थात समास में शब्दों का परस्पर मेल होने से नवीन सार्थक शब्द की रचना होती है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर, यानी दो शब्द है, दो या दो से अधिक जो शब्द है उन शब्दों के बीच में जो विभक्ति को हटाकर जब उन्हें मिलाकर फिर से उनको नया शब्द बनाने का है तो उसे समास कहते हैं। तो शब्दों का परस्पर मेल होने से नवीन यानी सार्थक शब्द की वहाँ पे रचना की जाती है। तो परस्पर मिले हुए शब्दों को समस्त पद अर्थात समस्त क्रिया हुआ या सामासिक शब्द कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं उदाहरण में यथाशक्ति, आज जन्म, विद्यालय आदि यहाँ पे ये शब्द है। तो समास के जो प्रकार हैं, समास के निम्नलिखित 6 प्रकार है, यानी 6 भेद है उनके। अव्ययी भाव समास, तप्त पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे ये जो 6 प्रकार है वो समास के, इन 6 प्रकार के बारे में भी हमें अभ्यास करना है और उन शब्दों में ऐसी परस्पर एक दूसरे के साथ मेल होने से नया शब्द की जो रचना होती है वो भी हमें यहाँ पे अभ्यास करना है। तो पहला जो प्रकार है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है अर्थात अव्यय पद के साथ दूसरे पद का समास किया जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इन समस्त पदों का प्रयोग क्रिया विशेषण के समान होता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे तो समस्त पद और समास विग्रह। तो यथाशक्ति, तो यथाशक्ति को हम यहाँ पे शक्ति के अनुसार उनका समास विग्रह करते हैं, तब शक्ति के अनुसार। यथाविधि, तो विधि के अनुसार। यथासंभव, जैसा संभव हो। प्रतिदिन, तो दिन दिन यानी प्रतिदिन यानी हर रोज। प्रतिवर्ष यानी वर्ष वर्ष, प्रति हर वर्ष को। आजन्म यानी जन्म पर्यंत। तो यहाँ पे ये जो है ये हमने अव्ययी, यहाँ पे हमने ये जो शब्द देखे वो अव्ययी भाव समास में ये शब्दों का यथाशक्ति, यथाविधि, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म और उनका समास विग्रह में हमने देखा। तो इस तरह उनकी शब्द नया शब्द की रचना होती है। अभी दूसरा जो भाग है तप्त पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तप्त पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों का प्रायः लोप हो जाता है। तो इस समास के पहले पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक या विभक्ति के नाम से इस समास का नामकरण होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तप्त पुरुष समास में द्वितीय तप्त पुरुष में स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त। हस्तगत यानी हाथ को गत। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ग्रंथकार यानी ग्रंथ को करने वाला। ये द्वितीय तप्त पुरुष समास में ये शब्दों का उल्लेख होता है और उनमें भी इन नवीन सार्थक शब्द की रचना यहाँ पे होती है। अभी तृतीय तप्त पुरुष में देखते हैं कि दयाद्र, दया से आर्द्र। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त।
चतुर्थी तप्त पुरुष देखते हैं कि देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति करना। रसोई घर तो रसोई के लिए जो घर होता है वो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। कृष्णार्पण तो कृष्ण के लिए अर्पण। तो यहाँ पे ये चतुर्थी तप्त पुरुष में ये शब्दों का उल्लेख होता है। पंचमी तप्त पुरुष में देखें तो रोग मुक्त तो रोग से मुक्त, भयभीत तो भय से मुक्त, देश निकाला तो देश से निकाला, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त हुआ। अभी षष्ठी तप्त पुरुष समास में देखते हैं कि लखपति लाखों का पति, देवदास देव का दास, सृष्टिकर्ता सृष्टि का कर्ता, राजपुत्र तो राजा का पुत्र। तो यहाँ ये जो शब्द है उनको षष्ठ तप्त पुरुष में समावेश किया गया है। अभी सप्तमी तप्त पुरुष तो ग्रामवास ग्राम में वास, दानवीर दान में वीर होता है वो, गृह प्रवेश तो गृह में प्रवेश करना, जलमग्न तो जल में मग्न होना। तो यहाँ पे हमने सप्तमी तप्त पुरुष के बारे में भी यहाँ पे हमने देखे। तो आज हमने यहाँ पे समास की जो अव्ययी समास और तप्त पुरुष समास के बारे में हमने आज अभ्यास किया। तो हम दूसरे भाग में जो कर्मधारय समास है और दूसरे जो प्रकार है उनके बारे में हम दूसरे भाग में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे आज हमने ये समास के बारे में जो अभ्यास किया कि समास की परिभाषा, फिर पहला जो प्रकार है अव्ययी भाव समास, उनका जो दूसरा है तप्त पुरुष समास में हमने एक, द्वितीय, तृतीय तप्त पुरुष, चतुर्थी तप्त पुरुष, पंचमी तप्त पुरुष, षष्ठी तप्त पुरुष और सप्तमी तप्त पुरुष के बारे में अभ्यास किया। तो यहाँ पे छात्रों को ये जो समास है इनका अभ्यास करना है और ये जो समास के जो शब्द है उनमें से जो नया शब्द की रचना की गई है उनका अभ्यास करना है। थैंक यू।